तक बताने की मकसद से इन आयतों को मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया को तोड़ फोड़ देंगे, अल्लाह ताला इस दुनिया को बाकी नहीं रखेंगे। कुरान करीम के अंदर अम्मा यतसाअलून में इस चीज को जिक्र किया है कि और दूसरी सूरतों में भी कि किस कदर और किस तरीके पर क़यामत कायम होगी, आसमान को कैसा तोड़ा जाएगा, पहाड़ किस कदर उड़ते फिरेंगे, जमीन कैसे धंस जाएगी, ये सारे चीजों का तज़किरा कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए कराम को ये बात सुनाई है। ये बात सुनाने का मकसद ये है कि ईमान ताज़ा हो जाए। जो लोग गुमराही की तरफ है, अगर उसको क़यामत के सिलसिले में बताया जाए, क़यामत के सिलसिले में सुनाया जाए, जन्नत और जहन्नम के सिलसिले में बताया जाए, तो ईमान के अंदर ताज़गी और ईमान के अंदर एक चाशनी पैदा होती है, ईमान के अंदर एक रौनक पैदा होता है। फिर वो अल्लाह की इबादत करने के लिए ज्यादा मशगूल होता है, फिर वो अल्लाह का खौफ उसके अंदर घुस जाता है, फिर अल्लाह को भूलता नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह हर चीज पर कादिर होता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इंसान को मारता भी है, इंसान को जिंदा भी करता है, दुनिया के अंदर ज़लज़ले भी वही लाता है, दुनिया के अंदर नेस्त नाबूद का फैसला भी वही अल्लाह ही करेगा, और दुनिया की अच्छाई, दुनिया की बुराई, ये सारे फैसले अल्लाह के अलावा कोई कर नहीं सकता। इसी वजह से कुरान करीम के अंदर बार बार ये बात लोगों को बताई जाती है कि अल्लाह ताला हकीम है। कभी अल्लाह ताला अपने सिलसिले में फरमाते हैं अलीम है, कि अल्लाह ताला हिकमत वाला भी है और अल्लाह ताला जानने वाला भी है। किस कदर और किस चीज का फैसला अल्लाह ताला करेगा किसी इंसान को मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कुरान में, हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने ये फरमा दिया है कि कुछ बातें मौजूद है जो क़यामत के दिनों पेश आएगी, और दुनिया के अंदर एक बर्पा होगा, एक भयानक माहौल होगा, जो लोग परेशान होंगे और सिर्फ बुरे अमाल की वजह से परेशान होंगे। तो मैंने आप हज़रात से कहा था कि दुनिया, जब अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म करेंगे तो आसमान को तोड़ेंगे, जमीन को फाड़ेंगे और फिर पहाड़ों को उड़ाते फिरेंगे, लोगों को मारेंगे, और जानवर सारे के सारे दरिंदे परिंदे चरिंदे जितने चीजें हैं दुनिया के अंदर, 18,000 से ज़ायद मखलूकात दुनिया के अंदर रहते हैं, अल्लाह ताला सारे को खत्म कर देंगे और दुनिया के अंदर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। उस वक्त अल्लाह ताला ऐलान करेगा कि है जो दुनिया के अंदर जो लोग दावा करते थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबको जानता हूँ, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ, है कोई अल्लाह के अलावा कोई बड़ा, है कोई अल्लाह के अलावा कोई जानने वाला, है कोई अल्लाह के अलावा कोई समझने वाला, है कोई अल्लाह के अलावा कोई बड़ाई करने वाला। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद 40 साल के बाद अल्लाह ताला दुनिया को फिर से कायम करेंगे। दुनिया को कायम करने का मतलब मैंने आप हज़रात को बताया था, या तो इस दुनिया को अल्लाह ताला तांबे की शक्ल बना देंगे, इसलिए तांबे की शक्ल बनाएंगे, तांबा इसलिए बनाएंगे क्योंकि अजाब देने में इसमें ज्यादा सख्ती पैदा होती है। इसी वजह से तो अल्लाह ताला की एक सिफत जब्बार भी है, अल्लाह ताला वो जबर भी करते हैं। जब इंसान अल्लाह की पढ़ाई नहीं करता, अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह को भूल जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला वो जब्बार भी बन जाते हैं, वो इंसान को फिर छोड़ते नहीं है, फिर वो अल्लाह ताला फिर अपने बंदों को छोड़ते नहीं है, फिर वो फिर अपनी जब्बारियत पर कायम होके फिर इंसान को सजा देते हैं, और इतनी भयानक सजा
इंसान अगली नस्लों तक वो सोच नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म करेंगे, खत्म करने के 40 साल के बाद जब इंसान को एक नए सिरे से पैदा करेंगे, एक शुरुआती तरीके से पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला इस दुनिया को एक तांबे की शक्ल बना देंगे। अब उलमाए किराम इसके सिलसिले में फरमाते हैं कि हश्र का मैदान कहाँ कायम होगा। हमने आपको तो हदीसें सुनाई थी, एक हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल कयामत कहाँ कायम होगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुल्क शाम के अंदर वहाँ लोगों को उठाए भी जाएंगे और लोग वहाँ पैदा भी किए जाते हैं, और अंबिया की सबसे ज्यादा कब्रें मुल्क शाम के अंदर मौजूद है, इसलिए हिसाब व किताब मुल्क शाम के अंदर होगा। दूसरी एक हदीस हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा एक बांदी ने, और ये पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, या उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इराक जाना चाहती हूँ। हजरत उमर फारूक ने कहा कि इराक क्यों जाती है, आप मुल्क शाम चले जाइए, इसलिए कि मुल्क शाम तो ये हिसाब व किताब का दिन होगा। तो इससे पता चलता है जब हिसाब व किताब का दिन होगा तो ये कयामत का दिन होगा, और कयामत के दिन वो हिसाब व किताब मुल्क शाम के इलाके के अंदर ही होगा। फिर किसी मुफस्सिरीन ने कहा कि किसी जगह को खास करना ये सही नहीं है। अब होता है अलग अलग मुफस्सिरीन की राय होती है और सारे अपनी तरफ से किसी की राय नहीं होती है, बल्कि सारे के सारे हदीस से जो है अपनी राय जो है हदीस के जरिए से वो लोग अपने हदीस को समझकर वो लोग बताते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नहीं, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला पहाड़ों को मलिया मेट कर देंगे, दुनिया को तांबा बना देंगे, कहीं भी दीवार नहीं होगा, कहीं भी पहाड़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, न कहीं बालू होगी, न कहीं कीचड़ होगा, न कहीं दरख्त होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ तांबा हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला सूरज को इतने करीब लाएगा आसमान से, और फिर इंसान मछली की जैसा उसमें तड़पेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी, इसलिए कि मौत आ चुकी है, एक मरतबा मौत आ चुकी है। अल्लाह ताला उस मौत को ही खत्म कर दिया, अब इंसान को मौत नहीं आएगी। अब क्या होगा हश्र के मैदान में, कुरान करीम के अंदर उसका जिक्र किया है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। उस वक्त जब कयामत कायम होगी, लोग भटकेंगे और लोग भागेंगे, या अल्लाह मैं क्या करूं, या अल्लाह मेरी गुनाह इतना है, या अल्लाह मैं क्या कर सकता हूं। लोग चीखेंगे, किसी की जुबान, किसी की जीभ इतनी निकल जाएगी गर्मी की वजह से, किसी की जुबान इतनी बाहर आ जाएगी गर्मी की वजह से, जितने जिसके गुनाह होंगे उतना उससे ज्यादा परेशान होंगे, उससे उतने ज्यादा परेशान होंगे। हाँ, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को खास किया है कि वो कुछ लोग हैं जिनको हश्र के मैदान में परेशानी नहीं होगी, सूरज उसके सर के सामने नहीं होगा, बल्कि वो अर्श के साए के नीचे होगा, वो अर्श के छांव के नीचे होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ के अंदर मुहद्दिसीन ने उस हदीस को नकल किया है कि 7 आदमी होंगे जिनको कयामत में हश्र के मैदान में कोई सजा नहीं होगी, कोई अजाब नहीं होगी, और वो अर्श के नीचे अल्लाह तबारक व तआला के करीब रहेंगे, उसको कोई सजा नहीं होगी। बचा कुचा जितने लोग होंगे सारे लोग परेशान होंगे, या अल्लाह जो हमने गुनाह किया है वो अल्लाह माफ कर दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त गुनाह तो माफ करवाने का नहीं होता है, गुनाह इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक इंसान जिंदा होता है उस वक्त वो गुनाह माफ करवाने का वक्त है। जब इंसान की आंखें बंद हो जाती है, जब मर जाता है, तो फिर उसकी जो रजिस्टर, उसकी जो कापी होती है, उसकी जो नोटबुक्स होता है, वो सारा का सारा पलट जाता है। उसके बाद फिर इंसान ना गुनाह कर सकता है, ना नेकी काम कर सकता है। हाँ, घर वाले अगर दुआ कर देता है, घर वाले अगर कुरान पढ़ देता है तो फिर नेकी मिल जाती है, लेकिन घर वालों को फुर्सत कहाँ होती है। जब इंसान मर जाता है, पूछ लो लोगों से, जब बाप मर जाता है तो बेटा और ज्यादा कोई फिक्र नहीं करता मरे हुए बाप
बाप की, अब वो जमीन जायदाद को बटोरने के लिए लगा होता है कि अब इतनी जमीन की हम कहाँ लगाए, इतने पैसे बाप छोड़ कर गए, हम इसको किस बिजनेस में लगाए। अब कोई पूछने